हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, यहाँ पर मेरी बचपन की यहाँ पर कुछ यादें हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर कैसे मैं यहाँ पर छोटा में यहाँ पर मेरी जान जाते जाते बची है। ओके, तो सबसे पहले ये बात है, जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था 7 से 8 साल का था, जब मैं यहाँ पर, ठीक है, तब मैं यहाँ पर छुट्टी में आया था घर। ओके, उस समय मेरे पापा, हम लोग रहते थे उस समय पुराना घर में, ठीक है। अभी तो हम लोग उस समय लंबा चौड़ा वहाँ गली था, गली में ढलाई उस समय नहीं किया हुआ था, ठीक है। उस समय शायद मट्टी का था, है ना। तो वहीं पर लंबा रड का शायद रड उड जोड़ रहे थे, रड को वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है। वेल्डिंग मशीन रखा हुआ था। वेल्डिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, जो रहता है दुकान में, जो वेल्डिंग होता है, ओके, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ओके, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर रहे थे। एकदम लंबा सा रड जो छत का कॉलम वगैरह में लगता है ना, लंबा रड, वही रड का वेल्डिंग कर रहे थे, ठीक है। उसमें तो क्या हुआ, वेल्डिंग कर रहे थे उस समय। अब बोले, हम बच्चा थे उस समय तो दिमाग नहीं था उतना, ठीक है। तो बोले पापा कि वेल्डिंग का तार लेके आओ, ठीक है। हालांकि पापा तो नहीं बोले थे हमको, मैं शायद खुद वो छूने गया था, ठीक है। तो मतलब तार था, मैं चप्पल नहीं पहना था, है ना। जैसे ही वेल्डिंग तार मतलब साइड में ही वो रखा हुआ था, है ना। उस समय अब थोड़ा सा हरकत करते थे, थोड़ा शैतानी करते थे उस समय। जैसे ही मतलब तार निकालने गए तो वैसे ही दूसरा हाथ से मतलब साइड मेरा जो वेल्डिंग का जहाँ से कनेक्शन किया हुआ रहता है ना, जहाँ से मशीन से जहाँ से कनेक्शन किया हुआ रहता है वायर, वहीं पर क्या हुआ कि वहीं पर मेरा हाथ चला गया। मतलब हाथ थोड़ा मेरा दूर में ही था, लेकिन वहाँ इतना तेज़ वोल्ट था। वो तार जो था एकदम मोटा सा तार था और लंबा था, मतलब एल्युमिनियम का था, ठीक है। वहाँ पर नंगा था तार, ठीक है। तो वहाँ पर अचानक एकदम लटका लिया हमको, है ना। लटका के वहाँ पर कुछ देर तक वहाँ हिलते रहे, लटक के चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, एकदम एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे एकदम, ठीक है। उसके बाद लगभग 20-30 सेकंड तक चिल्लाए। उसके बाद मेरा चिल्ला तो रहे हैं, ठीक है। मतलब बिजली लगने के बाद ये एक होता है साइंटिफिकली कि मतलब चिल्ला तो रहे हैं, जितना भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है। चिल्लाने की हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरा आवाज़ समझ लीजिए कि एकदम निकल ही नहीं रहा है ना। 20-30 सेकंड तक बस चिल्लाए, फिर आवाज़ में तो निकल ही नहीं रहा है ना। उसके बाद पापा वेल्डिंग का काम कर रहे थे, है ना। तो वेल्डिंग कर रहे थे उस समय, तो वो आए, हाथ में हाथ मोजा पहने थे, है ना। और हाथ मोजा पहने भी थे कि नहीं याद नहीं आ रहा उतना, लेकिन फिर पैर में जूता पहने थे, है ना। दौड़ के आए एकदम, दौड़ के। मेरा अंकल भी शायद वहीं पर थे, फिर पापा भी थे। तो दौड़ के आए, दूसरा कोई रहता तो आता भी नहीं, अपना जान जोखिम में डाल के बचाता नहीं हमको, है ना। मेरे पापा उस समय हमको बचाए थे। मेरे पापा मेरे लिए समझ लीजिए एकदम सुपर हीरो वाला काम किए थे, है ना। वैसे बाप तो बाप ही होता है, समझ सकते हो। बाप प्यार दिखाता नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करता है, समझ रहे हो ना। ऐसा ही होता है, माँ का प्यार दिखता है, लेकिन बाप का प्यार दिखता नहीं है। दिखावटी प्यार नहीं होता है गाइस, ठीक है। प्यार दिखावटी नहीं होता। देखिए, तो क्या किया उस समय मेरे पापा पकड़े हमको, और पकड़ के दोनों कंधा में पकड़े, कंधा में पकड़ के एकदम तेज़ी से एकदम पकड़े, और पकड़ के एकदम आगे तो आगे फेंक दिए, समझे। एकदम पकड़ के सीधा फेंक दिए, झटका देके एकदम। और फेंके तो एकदम सीधा एकदम जाके गिरे हम, आगे तरफ जाके, गली के आगे जाके गिरे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही गिरे वैसे ही एकदम क्या हुआ, मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। हम एकदम पागल की तरह हो गए, सोच रहे हैं कि मतलब क्या हुआ, मरे न बच्चे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था हमको कि क्या हुआ मेरे साथ आखिर। मेरा दिमाग कुछ देर के लिए यहाँ पर एकदम हिल सा गया था, मतलब एकदम गजब अजीब लग रहा था एकदम, कि समझ लीजिए एकदम मरते मरते बचा एकदम, ठीक है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, एकदम समझ लीजिए कि जान जाते जाते बचा, है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद मैं उठा और तुरंत दौड़ने लगा एकदम, रोड में ही एकदम दौड़ने लगा, दौड़ दौड़ के बहुत दूर, तो मतलब भागने लगा इधर उधर, एक ही तरफ एकदम दौड़ने लगा, भागने लगा एकदम, है ना। क्योंकि मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। फिर दौड़ के मुझे घर वाले पकड़ा, मेरे अम्मी अब्बा सब दौड़ के पकड़े, है ना, समझाए, फिर पानी उनी पिए, है ना। फिर आराम किए थोड़ा, कुछ देर बाद फिर धीरे धीरे। उस समय छोटा में बहुत मोटा रहते थे, है ना। थोड़ा खून मतलब थोड़ा सा चूस लिया, थोड़ा बहुत खून भी कम हो गया, क्योंकि करंट लगने से पता ही होगा आपको कि खून भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कम होता है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर देख सकते हो, इसी तरह मरते मरते बचा यहाँ पर। अब दूसरा बात बताता हूँ, यहाँ पर दूसरा कहानी, दूसरा को रहता तो यहाँ पर नहीं बचाता गाइस, ठीक है। अपना जान जोखिम में नहीं डालता। दूसरा कहानी यहाँ पर ये है
बात है झिरके का यहाँ पर, ठीक है। नदी गया हुआ था मैं अपना फुआ का बेटा लोग के साथ नहाने के लिए। नदी गया था तो क्या हुआ, हमको तैरना नहीं आता था, अभी भी तो हमको तैरना नहीं आता है। बस क्या है कि नहर में थोड़ा बहुत जिधर पानी बहता है ना, उधर ही मतलब जिधर बहा रहता है बस उधर ही मतलब ऊपर में छपल के पैर लेते हैं। वो पैरना नहीं हुआ, वो तो अपने समझ लीजिए थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लिए तो बहता हुआ पानी में आपका छपला रहा आराम से। तो झिरके फुआ का बेटा लोग के साथ गए हुए थे, ठीक है, नदी नहाने के लिए। तो नदी में मतलब जिधर कम पानी था पहले हम उधर ही नहाते थे कि हाँ जिधर कमर तक पानी है, ठीक है, वहीं नहा लिए अपना। वहीं पर पूरा एकदम चाहे कहीं ना घुटना तक मेरा पानी आ रहा, वहीं पर एकदम पूरा डूब के एकदम वहीं पर सो के पूरा नहा लिए, उस तरह हम करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि बता दे रहे हैं, जैसे ही मतलब फुआ का बेटा बोला हमको ठीक है जा थोड़ा आगे जा, कोई दिक्कत नहीं है, गड्ढा नहीं है, नहीं गड्ढा है ना, बोला आगे जा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या किए, ठीक है, तो हम चल के आगे गए। अब आगे जैसा ही गए तो वहाँ पर इस तरह का था ना, समझ लीजिए कि पत्थर है, और पत्थर के बाद अचानक एकदम इतना खाई था, इतना गड्ढा था, है ना। बता दे रहे हैं कि एकदम इतना गड्ढा था कि समझ लीजिए कि वहाँ पर 6-7 आदमी वहाँ पर डूब जाएगा, इतना गड्ढा था, ठीक है। उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि 7-8 वहाँ आदमी डूब जाएगा, इतना ज़्यादा वहाँ पर खाई था, इतना गड्ढा था। मतलब जैसे ही हम आगे पैर बढ़ा के आगे रखे ना, वैसे ही हमको लगा कि अब क्या होगी, अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। एकदम सीधा हम अंदर जाते गए पानी के गहराई में एकदम घुसते चले गए, है ना। पानी के गहराई में घुसते चले गए अंदर, एकदम जाते जाते फिर मेरा फुआ का बेटा ऊपर में देखा एकदम मतलब कि ये अंदर डूब गया, अंदर चला गया, एकदम कूदा वो एकदम पानी के पीछे, पानी का अंदर वो सीधा चला गया, कूद के एकदम नीचे चला गया पानी के, एकदम नीचे तैर के एकदम नीचे जाके एकदम वहाँ से हमको पकड़ के उठा के एकदम ऊपर ला के फिर मेरा जान बचाया, ठीक है। वहाँ पर भी दूसरी बार मेरी जान बचा, है ना। अगर उसको तैरना नहीं आता बढ़िया से, वो जानता था कि तैरना आता था, तो इसीलिए हमको वो जाने बोला। वहाँ भी तो एक तरह से समझ लीजिए कि क्या बोलेंगे, है ना, इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि तैरने वरने नहीं आता तब तो मेरा यहाँ पर जान गया ही था उस समय, ओके। हालांकि वहाँ 3-4 लड़का और था, है ना। वो पानी का जो अंदर जाके फिर बचा लिया मेरा फुआ का बेटा हमको वहाँ पर, ठीक है। अब ये तीसरा कहानी है, यहाँ पर तीसरा कहानी है, बता दे रहा हूँ। यहाँ चौथा कहानी भी है गाइस, ठीक है। तीसरा कहानी पहले आप लोग सुन लीजिए, ओके। चौथा कहानी सबसे खतरनाक है, ओके। तीसरा कहानी यहाँ पर क्या है बता दे रहे हैं हम। तीसरा कहानी है, नहर गए थे नहाने के लिए, ठीक है। नहर गए हुए थे, उस समय तैरना नहीं आ रहा था। अब नहर में एकदम चल गए जिधर फाटक है ना, जिधर पहले नहाते थे, हाँ चलो भाई, कि जिधर गड्ढा कम है ना, तो जिधर एकदम फाटक है, एकदम फाटक की तरफ चल गए, है ना। पुल था वहाँ पर, तो एक लोहा का रड रहता था, इतना मोटा सा मतलब रड रहा करता था, वही रड में पकड़ के नहाते थे, ठीक है। जैसे कि वही रड में लटक जाते थे, नहर का बीचों बीच जो एक साइड से दूसरा साइड पाइप दिया हुआ रहता है ना, वही पाइप वहाँ पर दिया हुआ था, रड दिया हुआ था, ठीक है। वही पकड़ के आराम से लटक के नहाते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ कि वहाँ से अचानक मेरा इतना ज़्यादा तेज़ बहाव था कि वहाँ से उसमें पानी शायद खुला हुआ था फाटक का, ठीक है। तो वहाँ से हाथ मेरा छूट के और सीधा पुल के मतलब कि ये साइड तो थोड़ा सा गड्ढा कम था, लेकिन पुल का अंदर है ना, एकदम समझ लीजिए कि 2 आदमी का वहाँ उतना गड्ढा होगा, है ना। वहाँ भी उसी तरह का था। तो क्या हुआ कि तैरना नहीं आ रहा था, तो पुल का फिर आगे जगह पकड़े, पुल का जो रहता है कोनाई, वहाँ पकड़े, ठीक। उसके बाद वहाँ से भी हाथ छलक के, इतना ज़्यादा तेज़ बहाव से कि हाथ छलक के बचा पूरा बोल रहा, कोई बचा ही नहीं रहा, मेरे दोस्त सब आके, ठीक है। मेरा एक स्कूल का दोस्त भी था, हसन आरिफ, ठीक है, वो भी था, है ना। मेरा मौसी का एक बेटा भी था, तो बचा ही नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि फिर उसका हाथ से वहाँ से छोड़ के और अब सीधा गड्ढा का अंदर मतलब गड्ढे में चले गए। फिर किसी तरह हाथ छपड़ा के, वहाँ पर बहता पानी है, तो हाथ मारे, 2-3 हाथ मारे, तो फिर ऊपर आ गए। तो फिर आगे जाके आगे वाले पुल को पकड़े, फिर मतलब समझ लीजिए कि वहाँ से ज़्यादा दूर डैम नहीं है, डैम में सीधा चल ही जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरा दोस्त वगैरह आके फिर बचाया वो लोग, फिर उधर से ठेल दिया, तो सीधा मतलब वहाँ से निकल गया, ठीक है। यहाँ पर तो तीसरा यहाँ पर ज़्यादा खतरनाक नहीं था, वहाँ से भी किसी तरह जान बच गया। अब चौथा यहाँ पर क्या हुआ, चौथा वाला में चौथा बार यहाँ बात है पोपनकी का, ठीक है। पोपनकी में खालिद मेरा फुआ का बेटा है, उसके साथ में गया हुआ था। उसके साथ गए थे, वो नहाने गया था खदान। अब खदान में देख लीजिएगा, आपको मैं ये बात कहानी इसीलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि पानी से आग से तो मेरा कभी खतरा यहाँ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन बता देता हूँ, आग से, पानी से और बिजली से कभी भी मजाक मत कीजिएगा, ठीक है।
देख सकते हो। तो यहाँ कहानी सुन लीजिए क्या बात हुआ। खदान गया था वो नहाने के लिए, ठीक है, मैं फुआ घर गया हुआ था। तो खदान नहाने गया तो हम भी उसके साथ गए थे, लेकिन हमको नहाना नहीं था। वहाँ गंदा पानी देख के हम बोले नहीं नहीं नहाएंगे यहाँ पर, हमको पानी साफ नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फिर मेरा क्या मन हुआ, हम बोले कि नहर वहर में तो हम पैर लेते हैं, चलो यहाँ भी तैरने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पैर पाते हैं कि नहीं, है ना। तो हमको कॉन्फिडेंस था, मतलब कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ गया कि चलो भाई नहीं हम पैर लेंगे, है ना। तो उसका हम बोले कि तुम जाके आगे में, जब उसका नहाना हो गया तब लास्ट में हम सोचते लास्ट में हम सोचे चलो डूब दे देते हैं, है ना, थोड़ा बहुत साइड में ही मतलब पैर लेंगे, है ना, इस तरह हम सोचे। तो क्या हुआ कि वहाँ पर सबसे खतरनाक मेरा एक बिजली जो शुरू वाला सुना है ना, एक शुरू वाला और खदान वाला, वहाँ वाला सबसे खतरनाक था एकदम। वहाँ पर एकदम मरते मरते ऐसा बचे कि मत पूछिए एकदम, ठीक है। वहाँ कुछ कहना नहीं है। वो क्या हुआ, वो एक बार निकला खदान से नहा के, मतलब उसका हो गया। तो फिर वो सरसों तेल लगाया अपना पूरा बदन में, ठीक है। सरसों तेल मतलब लगा ही रहा था, मतलब सरसों तेल ज़्यादा सा ले लिया था और वो लगा ही रहा था, ठीक है। इधर पीठ तरफ लगा लिया, इधर लगाया, उसके बाद अपना पीठ उठ में मतलब इधर अपना मतलब हर जगह लगा लिया, शरीर में पूरा लगा लिया सरसों तेल, ठीक है। अब लगा लिया, उसके बाद हमको मन हुआ कि हम बोले नहीं हम तो डुबकी लगाएंगे, तो चलो तुम वहाँ पर आगे में थोड़ा रहना, मतलब खदान में हो पानी में वो मतलब छपल का रहेगा, ठीक है। और हम जाके मतलब जैसे ही मतलब कूदेंगे तो हमको तुम मतलब पकड़ के सहारा देके और साइड में ले आना किनारे में, ठीक। तो इस तरह बोले, तो बोला तब क्या हुआ, हम वो छपल के था पानी में, हम डुबकी लगा दिए। पानी में जैसे ही डुबकी लगाए, डुबकी तो लगा दिए, अब पानी में जैसे ही हम डूबे तो वैसे ही छपल रहे, तो मतलब हाथ चला रहे हैं, तो हाथ चला रहे हैं। तो अब खदान में हम तो कभी ज़िंदगी में नहीं कूदे हैं खदान में, ठीक है। अब हमको क्या पता था कि खदान में वहाँ पर इस तरह सिस्टम है, हम सही से नहीं चला पाए हाथ पर। नहर में तो आराम से छपल के, वहाँ तो नहर में तो इतना आपका पानी रहता है यहाँ तक, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा गहराई था खदान, तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा गहरा गड्ढा रहता है खदान। तो इतना गड्ढा था, इतना तेज़ी से हमको वहाँ टानने लगा ना नीचे कि मत पूछे। तो टानने लगा तो हम छपल के हाथ पैर मार के फिर अपना मेरा फुआ का बेटा आगे तक हमको पकड़ने लगा, वो पकड़ के फिर तेज करके आगे आने की कोशिश कर रहा था। तो उसको हम कंधा में पकड़े, तो कंधा में वो तो सरसों तेल लगा लिया था, कड़वा तेल लगा लिया था। तो जैसे ही पकड़े तो वैसे ही हम पिछल जा रहे हैं, है ना। उसको मतलब पकड़ते हाथ भी मार दिए उसको, मतलब नाखून में था थोड़ा सा, तो उसका बेचारा का पीछे से खून भी निकलने लगा था, ठीक है। उसका पीछे से मतलब नाखून से लग भी गया था इतना, मतलब उसको पकड़ते, है ना। फिर मतलब पकड़ रहे हैं वहाँ पर जाके, तो वहाँ नहीं पकड़ पा रहे, तो फिर लास्ट में पेट में पकड़ रहे हैं, कमर के पास पकड़ रहे हैं। तो मतलब इतना उसको हम कंट्रोल कर दिए थे कि वो भी नहीं तैर पा रहा था, वो भी तैर नहीं पा रहा था। तो हमको बचा के निकाले कैसे, ठीक है। वो खुद नहीं तैर पा रहा था, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि देखिए हमको तो तैरना, वो सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वहाँ हमको पता चला मेरा कि क्या है मेरा कैपेसिटी, हम तो तैर पा ही नहीं रहे थे थोड़ा सा भी, इतना डर के मारे। और हम ये हो गए थे, है ना, कि वहाँ पर एकदम फिर उसका कमर तरफ पकड़ रहे तो वहाँ भी पिछल जा रहे, लास्ट में नीचे जाकर उसका पैर तरफ पकड़ने लगे। सोचिए वो कितना ज़्यादा बेचारा अनकंट्रोल हो गया। हम भी तो बहुत घबराए हुए थे, हम नहीं चाहते थे उसका करना, लेकिन क्या करेंगे, हम भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि मेरा जान गया, अब जान मेरा गया, अब मेरा जान नहीं बच सकता है। उस समय कुछ मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था एकदम। जब इस तरह घटना होता है ना दोस्तों, तब आप लोग समझ नहीं सकते हो कि दिमाग आपका कुछ काम ही नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद पैर तरफ भी पकड़ रहे तो वहाँ से भी छलक जा रहे हैं, तो फिर किसी तरह से फिर नीचे जाकर मतलब किसी तरह से जाकर उठा रहा है ऐसा करके, मतलब सहारा दे के पैर तरफ से ऐसे मार रहा है, ठीक है। तो पानी के अंदर ही मैंने डूब के कुछ फिर आ गई वहाँ सिर्फ तीसरा आदमी, एक ही आदमी था, वही आदमी के वजह से जान बचा, नहीं तो या तो हम जाते या तो वो जाता, दोनों में से कोई ना कोई एक चला जाता। वो तो नहीं जाता मेरे ख्याल से, क्योंकि वो तो निकल ही जाता। वो पानी के अगर थोड़ा अंदर भी चला जाता तो अंदर से मतलब पानी के अंदर वो भी डूब जा रहा था, डूब रहा उठ रहा, ठीक है। मेरे वजह से मेरा फुआ का बेटा खालिद मतलब वो भी अनकंट्रोल हो गया था, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, तीसरा आदमी वो फिर आया, हल्का सा मतलब वो कमर तक इतना तक मतलब कमर तक मतलब डूबा वो पानी में, ठीक है। और आके मतलब हल्का सा मतलब आके मतलब वो खींचना हाथ दिया, तो हाथ पकड़े उसका, तो उसका हाथ हम जैसे ही पकड़े, उसका हाथ पकड़ के आगे जाना चाहे तो वो बेचारा को भी हम खींच लिए हम, ठीक है। मतलब कि हम तो पकड़ के उठना चाहे, लेकिन वो उतना सहारा से मतलब वो कर नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया।
तो नहीं पकड़ पाया, जिसके कारण क्या है कि वो भी पानी में आ गया। अब हम लोग तीनों पानी में डूब गए, ठीक है। तो अब तीनों डूब गए तो क्या हुआ कि हाँ, वो जो दूसरा आदमी था उसको भी तैरना आ रहा था और खालिद को भी तैरना आ रहा था। तो ये दोनों हमको किसी तरह ठेल ठेल के आगे बढ़ा के पत्थर में जाके लास्ट में हम पकड़े। किसी तरह से हमको दोनों धकल रहा है, एक बार ये धकल रहा है, एक बार ये धकल रहा है। तो धकल के मतलब दोनों हमको किसी तरह से सहारा देके उठाया और साइड में हमको किया। और साइड में जाके फिर बोला भी कि अगर हम नहीं रहते, मतलब वो तीसरा आदमी अगर वो नहीं रहता, ठीक है, वो तो अल्लाह पाक का करम है कि जान बच गया मेरा इतना बार। अगर वो तीसरा आदमी नहीं रहता तो या तो जान तो जाता ही जाता, ये एकदम समझ लीजिए। वो कहा जाता है ना, देखिए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, हम जितना भी बोल ले है ना, अगर अल्लाह पाक जब मौत लिखे है, अल्लाह पाक जब जिसका मौत लिखे है तब उसका वो उस जगह में मौत होगा ही। आप कहे नहीं, पूरा कहानी नहीं सुने हैं, एक कौन था, तो अपने आप को पूरा शीशा में पैक कर लिया था, ठीक है। लेकिन जो कारीगर था वो कम से कम एक सुई भर का जगह छोड़ दिया था, जहाँ से उसका रूह वहाँ से जाके, मतलब समझ सकते हो, वहाँ से जाके उसका रूह मतलब फिर वहाँ से निकाला गया, ठीक है। वहीं से घुस के अंदर जो रहता है मौत का फरिश्ता, वहाँ अंदर जाके उसका फिर रूह निकाले। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि मतलब आप कहें नहीं, आपका मौत अगर मान लीजिए कि दिल्ली में है ना, ठीक, अगर मान लीजिए कि आप कहीं दिल्ली गए हैं, मान लीजिए कि आप रांची के कहीं मैंने हुंडरू फॉली कहीं घूमने गए हैं या फिर कहीं नदी, तो मतलब कहीं भी जिसका मौत अगर होता है ना, किसी का मौत जो होता है, जिस जगह में जहाँ पर मौत लिखा हुआ रहता है वहीं पर जाके उसका मौत होगा। वो एक कहानी रहता है, बहाना रहता है कि हाँ ये वहाँ नहीं जाता तो नहीं इसका जान जाता है ना, ऐसा नहीं करता तो इसका जान नहीं जाता, वैसा नहीं करता तो इसका जान नहीं जाता। लेकिन एक चीज़ आप लोग समझ सकते हो कि जिसका जान जाने का रहेगा ना, वो उस जगह में जाकर उसी जगह में उसका मौत होगा, ठीक है। इसीलिए वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कीजिए। जब तक अल्लाह पाक मौत नहीं लिखे तब तक मौत नहीं होगा, ठीक है। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इतनी बार हम बचे हैं। अब बहुत सावधानी से रहते हैं। और आप लोगों को भी बता देते हैं कि इस जितना भी मेरा कहानी ये सब सुनाए आपको, इससे एक ही सीख मिलता है कि आग से, पानी से और बिजली से कभी भी मजाक नहीं कीजिएगा दोस्तों। और अपने बच्चे लोग को भी सावधानी से रखिएगा, ठीक है। नदी वगैरह जाने से मना कीजिएगा, जिसको तैरना नहीं आता है। हर किसी के साथ नदी वगैरह भी मान लिया आप जाइएगा अभी तो मऊ से आराम से नहा दीजिए वो लोग को आराम से। लेकिन उस तरह से उतना छूट नहीं देना है कि जाके अगर कभी किसी तरह का कोई हादसा हो गया तो उससे पहले कहें नहीं कि हम लोग पहले ही से सतर्क रहेंगे, आगाह रहेंगे, ठीक है। तो यही सारा बात बताना चाहता हूँ गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे गाइस। तो आपको मेरी बचपन की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और अगर आप इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे यहाँ थोड़ा मोटिवेट मिलता है। मैं समझ जाऊँगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में सीख भी यहाँ पर मिली है कि हम लोगों को ये सब चीज़ से मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक ही ज़िंदगी मिला है, बस बढ़िया से रहना है हम लोग को ज़िंदगी में, अच्छा काम करना है, ठीक है। ओके गाइस, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू गाइस।